हो जाती है। हम दोनों ही क्या उठा हुआ है मैम ये? और ये तो मैम चुप भी रहा है, कुछ क्या है ये? लेकिन उनको आपसे लेना है मेरा क्यों लेना है? कि आप इस जोन में। काफ़ी अलग अलग तरीके की टेक्सचर्स है मैम ये तो। इसमें कोई है? यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। सो नाम बताने से पहले आई वुड रादर से मे बी इन योर स्टाइल, गुड मॉर्निंग गोवा एंड द कंट्री। आज का दिन है बहुत ही खास क्योंकि आज हैं आप निपिट के साथ। निपिट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद से हम लोग यहाँ आपके बीच लेकर आए हैं इंक्लूसिव सेंसरी इंटीग्रेशन जोन, जो कि एक मल्टी सेंसरी जोन है। और मैं यहाँ निपिट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डॉक्टर अनुपमा खन्ना, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और आपका निपिट के पूरे परिवार, खास करके हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर बी राम कुमार सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है इस जोन में। थैंक यू सो मच मैम। वाकई जैसे आपने कहा कि सेंसरी जोन है, जब हम आ रहे थे यहाँ हम अपने पैरों के नीचे भी कुछ सेंस कर पा रहे थे, कुछ अलग सा। सो व्हाट वाज दैट अबाउट? सो यस, एज आपने नाम से ही सही पहचाना, ये मल्टी सेंसरी जोन है। तो यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो आपके सभी 7 सेंसेशंस को एक साथ स्टिमुलेट करेंगे। Okay. और जब मैं वर्ड स्टिमुलेट करने की बात करती हूँ तो मैं ये कतई नहीं कह रही कि आपको अराउज करेंगे। यहाँ पे स्टिमुलेशन का मतलब है कि दोनों ही तरह के व्यक्ति, चाहे वो न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल हो या न्यूरो टिपिकल, आप दिव्यांगजन हो या दिव्यांगता से रहित हो, आपके अंदर कोई हाइपर सेंसिटिविटी है या आप इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट से अभी थोड़ा सा बहुत भारी या थका हुआ महसूस कर रहे हैं, देन दिस जोन इज़ फॉर यू। इट्स फॉर एवरीवन to come to get restored, rejuvenated and prepared for the later part of your day. बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि स्मेल तो अलग अलग तरीके के स्पाइसेस की स्मेल अभी फील भी कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी। स्मेल आ रही है हमें। जब आप इस रूम में एंटर होते हैं तो पहली चीज़ जो हम रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं, रिस्टोरेशन की, वो है इसका कामिंग एम्बियंस, यानी कि जो हमने इसे डार्क कलर में रखा है, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर एयर कंडीशनिंग के थ्रू ट्राई कर रहे हैं मेंटेन करने की, और साथ ही बैकग्राउंड में सूदिंग अरोमा और सूदिंग म्यूज़िक। ये आपके लिए वेलकमिंग एनवायरनमेंट है ताकि आप बाहर की चकाचौंध, दौड़ धूप, गर्मी, जब इस पर्पल फेस्ट से आप आते हैं इस जोन में तो आपको कुछ अलग महसूस होता है, आप खुद को कलेक्ट कर पाते हैं। और उसके साथ फिर जैसे हमने एक टेक्टाइल पाथ बनाया है जिसको फॉलो करते हुए आप सभी एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो जो आप शुरू में कह रहे थे, जो आपके पैरों के नीचे आपको फील हुआ, वो वही एक्सपीरियंस है जो आपको आम जिंदगी में अलग अलग सर्फेसेस पे मिलता है। एक कोशिश की गई है एक सैम्पल क्रिएट करने की कि उसी एक्सपीरियंस को यदि हम एक साइंटिफिकली डिज़ाइन प्लान के रूप में डेली डोज की तरह सभी को इंट्रोड्यूस कराएं, और ख़ास करके न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स को इंट्रोड्यूस कराएं, तो काफ़ी सारी हाइपर सेंसिटिविटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। लोग अक्सर सेंसेस में सिर्फ 5 को गिनते हैं, यहाँ पे देयर आर 2 मोर विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोगों को समथिंग न्यू देखने को और सुनने को मिलने वाला है। सो आई थिंक उनको बने रहना चाहिए हमारे साथ। यूँ तो Come with me. आइए, प्लीज कम। तो सबसे पहले हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हैं, जहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स का हमने एक पाथवे बनाया हुआ है। और आप उसको फील करते हुए, महसूस करते हुए हमारे साथ आगे बढ़े। And this one is very soft. Okay, what is it? ये आई थिंक ये नेट। हाँ, और And this one feels very relaxing though. yeah, it is relaxing though, and it is the engraved mat जो हम सबके घर में रहता है। घरों में, yes, correct. Wow. अभी कैसा? These are different pebbles. जब आप रास्ते में चलते हैं तो आपके पास जो बजरी, जो कंकर, जो मार्बल्स आपके पास आते हैं। तो कोशिश की गई है कि जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सेंसेस को रिस्टोर करने की बात करते हैं, तो जो आपके रियल लाइफ में फंक्शनल एक्टिविटीज़, फंक्शनल परफॉर्मेंस में जो सर्फेसेस, जो टेक्सचर्स, जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, उन्हीं को यदि आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेटर आउटपुट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको उसी एनवायरनमेंट में रहना है, गेस कर सकते हैं क्या थे? उसी में सेटल कराना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब आपके सामने यदि आप यहाँ टच करें तो ये फेंस है, एक बॉल, वन इन योर हैंड,
होते हैं? तो इसके अंदर लगभग 350 बॉल्स हैं। आप एक ये भी इधर पोर्टेबल आइए। बॉल पूल स्ट्रक्चर इसके है। ऊपर। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए कि जैसे बच्चे वाटर पूल में जाते हैं, वैसे ही अगर हाइपर सेंसिटिव कोई भी बच्चा या एडोलेसेंट भी इसमें बॉल में अपने आप को सबमर्ज करेगा। तो अगर आप बॉल के अंदर एक व्हर्लपूल इफेक्ट से खेलें तो ये लिटिल अराउजिंग भी है, लेकिन वो जो सबमर्शन इफेक्ट होता है वो एक ओवरऑल काम। इसी के साथ इसमें जो बॉल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, तो ये जो बॉल्स का मटेरियल है ये ऐसा नहीं है कि बच्चे इस पे कूदेंगे तो ये पिचक जाएगा या डेंट पड़ जाएगा। इट इज सॉफ्ट येट हार्ड। तो 2 स्टेप अगर आगे लेंगे तो आप फील कर पा रहे हैं आपके पैर के नीचे भी एक टेक्टाइल पाथ है। बिल्कुल ये वाला है। सो दीज आर एनग्रूव जेल फिल्ड टाइल्स, जिसके अंदर डिफरेंट कलर के जेल्स हैं और एक बाउंसी सा इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड डिफरेंट टेक्टाइल सरफेस आपके नीचे दी गई है। क्योंकि हम यहाँ पे इसे कैंप मोड में लेके आए हैं इसलिए हमने फ्लोर पे डाली हुई है। आप चाहें तो अपने घर में इन्हें दीवार पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि चलते समय भी और चलते चलते हाथ से छूते समय भी आपको ये सारा इनपुट ब्रेन तक जाता जाए। और जितना ज़्यादा ये एनग्रूव्ड है, जितना ज़्यादा ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हम आपको दे रहे हैं, बेसिकली ये इंटेंस प्रेशर ब्रेन तक लेके जाता है। और हम सब जानते हैं, अगर मैं जनरल एग्जांपल दूं, आपके अगर पैर दुखते हैं, कोई कहे दबा दीजिए तो कितना आराम होता है हमें। तो यानी कि इंटेंस प्रेशर इज़ मोर रिलैक्सिंग फॉर अस यस, इन नॉर्मल लाइफ। तो उसको हम क्यों ना उन व्यक्तियों के लिए लेके आए जो हाइपर सेंसिटिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं। रूटीन में ही अगर वो इनको छूते हुए चलेंगे, पकड़ेंगे तो वाकई थोड़े थोड़े देर के बाद अपने आप काम डाउन होने में उन्हें मदद मिलेगी। बिल्कुल। अगर ये डेली रूटीन में ऐड किया जाए तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्स्ट्रा एफर्ट एक्चुअली। आगे आते हुए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास हैं, एंड आई वुड लाइक टू गाइड यू ओवर इट। Yeah. आप एक स्टेप अप करें, एक पैर स्टेप अप करिए। आपको महसूस करवाएंगे अभी। ये काफ़ी स्पॉन्जी टाइप लग रहा है, स्प्रिंग टाइप का जैसे। जी, तो अब आप इसमें थोड़ा सा ये बाउंस माइक मेरे को दे दीजिए और यहाँ पकड़ लीजिए, मैम का इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। आपने अभी एक बाउंस किया ना, अब बिल्कुल, इस तरह से आप हाँ, वेरी गुड। और थोड़ा मैं अभी बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं जिमनास्ट हूँ। सो जैसे आपने बोला आप जिमनास्ट हैं, और उसके साथ जो आपकी खुशी, जो स्माइल आई, Yes. वो है हमारी एक्चुअल अर्निंग कि Definitely. आपने भी उस चीज़ को एंजॉय किया, तो आप रिजुविनेट हो गए और आप Definitely. नेक्स्ट पोर्शन के लिए और चार्जअप हो गए हमारे इंटरव्यू के लिए, करेक्ट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओवरऑल वी कैन से कि इस दुनिया में जैसे जब हम थक हार के आते हैं तो हम अपने घर को ढूंढते हैं, तो आई फील ये वो घर जैसा माहौल है जहाँ पे यू कैन रिलैक्स एंड बी योरसेल्फ, ट्रू ट्रू। काफी अच्छा लगा। आगे हमारे पास कामिंग कॉर्नर है, कामिंग सिटिंग कॉर्नर हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बीन बैग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ऑप्टिक फाइबर्स भी मौजूद हैं। तो ऑप्टिक फाइबर्स में फ्लैश लाइट मोड्स अवेलेबल होते हैं, और जो हमारे पास है उसमें एक टिप ग्लो फीचर भी हमारे पास उपलब्ध है। ये हम एक सैम्पलिंग एक्सपोजर के लिए यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि हमें एक निर्धारित जगह पे एक सीटिंग क्रिएट करनी थी। यदि आप अपने घर में ये करना चाहते हैं या अपने वर्क प्लेस पे करना चाहते हैं तो इन ऑप्टिक फाइबर्स के पूरे कर्टेन्स आते हैं। आप रूफ से फुल लेंथ का कर्टेन बनवा के इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके नीचे आप मैट्रेस बिछा सकते हैं, आप बीन बैग्स डाल सकते हैं। ऐसा रिसर्च एविडेंस है कि इस ऑप्टिक फाइबर के कर्टेन के अंदर रहने से और इन टिप ग्लो के साथ काम करने से आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई फोकस बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि वो अच्छा होता है तो आपकी रेस्टलेसनेस और आपकी फिजिलिटी कम होती चली जाती है, और आप इसके अंदर बच्चों को या इंडिविजुअल्स को बहुत सारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं कि आप इस कर्टेन में बैठ के यू रीड अ बुक, यू राइट, यू स्क्रिबल कलर्स, यू कैन ईट ऑल्सो। तो ये ओवरऑल आपको काम डाउन भी करता जा रहा है, और आप काम डाउन हो रहे हैं तो आप अपने दिनचर्या के काम भी कर सकते हैं। ये जो पोर्टेबल मसाज चेयर है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस पर बैठें और एक्सपीरियंस करें हमारे साथ। मैं इसे एक्सप्लेन करूँ इससे पहले मैं चाहूँगी आप एक्सपीरियंस करें और बताएं आपको कैसा एहसास हो रहा है। जैसे हम बैठते हैं सो द लोअर बॉडी फील्स वाइब्रेशन, एक Yes. अलग सी वाइब्रेशन फील हो रही है फ्रॉम द बिलो। सो बेसिकली शायद यहाँ पे कोई डिवाइस या कुछ है, आप इट साउंड्स फनी बट इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग दो। आप पूरा इसे राउंड ऊपर से नीचे जाने दें, एंड देन यू माइट बी एबल टू टेल।
जेनिफर जी, अब आप बताएं आपको कैसा एहसास हुआ? बहुत अच्छा फीलिंग है ये, मतलब आई एम फीलिंग लाइक समबडी इज मसाजिंग, यू नो, वो कहते हैं ना बॉडी मसाज आफ्टर यू नो गेट ड्रेन्ड आउट पूरी तरीके से। यूजुअली हम सुनते हैं कि बॉडी मसाज के लिए जाना चाहिए, सो दिस चेयर इज बेसिकली गिविंग मी दैट फीलिंग, मतलब फ्रॉम माई बैक टिल द लोअर बैक आई एम फीलिंग दैट मसाज वाला वाइब्रेशन काइंड ऑफ थिंग। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आखिर है क्या मैम? तो जैसा कि आपने बोला कि आपको मसाज जैसा एहसास हो रहा है, तो ये हमारी पोर्टेबल मसाज चेयर है। दूसरी मसाज चेयर जो आपको जनरली मार्केट में मॉल्स में दिखती है उससे ये थोड़ी भिन्न है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली पैरास्पाइनल एरिया और कोर पेल्विस एरिया तक ही हमने फिक्स करवाई हुई है। उन्हीं एरियाज़ पे जब हमारी कन्वेंशनल रूट में डीप प्रेशर मैनुअल थेरेपीज़ का बहुत इम्पैक्ट रहता है कामिंग इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी में हमने सोचा कि वाई नॉट वी ऐड टेक्नोलॉजी टू इट, सो दैट और इंटेंसिफाइड मोड से जब वो चीज़ की जाएगी और इसे पोर्टेबल वे में लेके आए, ताकि बहुत सारे व्यक्ति इसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी ला सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम बिना किसी की मदद के ये एक्टिविटी नहीं करा पाते हैं, बहुत एफर्ट लगता है, और यदि सामने वाले को कमर दर्द है या उसके घुटने में प्रॉब्लम है कि वो झुक के दूसरे को डीप प्रेशर नहीं दे सकता, तो लेट्स यूज़ टेक्नोलॉजी। बात करते हैं न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स की, तो हम इन सभी मोड्स पे इसे फिक्स कर सकते हैं, और जब हमें न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स के साथ यूज़ करना है तो ये सलाह रहेगी आपके इस चैनल के थ्रू कि आप यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ और इक्विपमेंट देख रहे हैं वो किसी विशेषज्ञ के साथ ही उसका इस्तेमाल, उसकी ट्रेनिंग लेके ही अपने बच्चों पे, अपने घर में यदि न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स हैं तभी अप्लाई करें कि कितने डोज और कितने रेपिटेशंस पे हर चीज़ करानी ज़रूरी है। तो भले ही हम सेंसरी ब्रेक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसे करेंगे तो वो कई बार उल्टा इफेक्ट भी ला सकता है। आपको लेके जाते हैं आगे की कुछ एक्टिविटीज़ की ओर। यहाँ पर भी है, ये थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा लेफ्ट यस, थोड़ा आगे से यस। यहाँ पे हमने ना एक लाइट बोर्ड के ऊपर हमने बहुत सारे फीचर्स रखे हैं जो कि सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं एनवायरनमेंट में। ओके, ये विजन के लिए है या फिर ये विजन के लिए है और टच के लिए, बोथ एक्टिविटीज़ के लिए है। कैन आई टच इट? यस ऑफ कोर्स, यू नीड टू अप्रेज आल्सो। These are okay, it's a round gel shape. filled, yes, round shape, gel filled. अच्छा, so you are seeing the shapes. You अब ये बताइए ये क्या है? I'm giving you one more thing. Yeah. Is it? It's a number. 3. 3, yes. Yeah, So it feels like a game as well. Yes, of course. ये चीज़ें जो भी फीचर्स हैं ये इनको यूज़ करने से इट गिव्स अ लॉट ऑफ सूदिंग इफेक्ट फॉर जनरल। इट्स अ टच सेंसिटिव, यू कैन टच इट। इट्स अ टच सेंसिटिव बोर्ड है ये। आप ऐसा हाथ फेरेंगे, यू कैन सी द लाइट्स कमिंग डिफरेंट कलर्स, तो ये भी सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जनरल पब्लिक के लिए। इक्विपमेंट को आपने महसूस किया? जी। तो वो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो एक्साइटमेंट में, मतलब जनरली बस एक्साइटमेंट में एक रैंडमली उन्होंने इस पे हाथ रखा और इसमें एक्टिवेशन किया लाइट कलर्स का, लेकिन उसको बार बार करने की चाहत में कि अरे ये क्या हुआ, अरे अब कौन सा कलर, अच्छा ये क्या अल्फ़ाबेट था, ये क्या शेप थी, तो ये एक्साइटमेंट को ये इक्विपमेंट हमें मदद करता है एज अ थेरेपिस्ट कि इस बहाने हम उन्हें रेस्टलेसनेस को छोड़ के हमारे साथ एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक जगह पे स्थिर रखें। इन्वेस्ट रखें। आपकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है, आपकी कामनेस बढ़ती है, आपकी अटेंशन इंप्रूव होती है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आपके कॉग्निटिव परसेप्चुअल इंटेलिजेंस फंक्शंस इंप्रूव होते हैं। और आपके सामने है एक मॉन्टेसरी वॉल स्ट्रक्चर, ये हम टिपिकली अर्ली इंटरवेंशन रेंज के बच्चों के लिए लेके आए हैं यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको किसी चीज़ के लिए रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो उन्हें गंभीर अवस्था में जाने से पहले ही पकड़ के रोक देना चाहिए। तो ये है कि आजकल हम बहुत सारे ऐसा ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ रहा है कि छोटे बच्चों को वो सब मल्टी सेंसरी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं जो शायद हमें और आपको अपने बचपन में मिली थी डेवलपमेंट के लिए। हम लोग कितने सब लोग मैदान में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। गर्मी के मौसम को याद करें तो आम को कैसे हम लोग बहुत चटकारे लेके सब साथ में खाते थे, और शायद हमें घर में कहा नहीं जाता था कि कपड़े ख़राब हो रहे हैं, ऐसे चम्मच से खाओ या ऐसे खाओ। हम खुले पैर भी खेलते थे। लेकिन आजकल
एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अर्बनाइजेशन और एक अपने रूट्स और अर्बनाइजेशन को दोनों चीज़ों को संभालने की जद्दोजहद में शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम अपने उन डेवलपमेंटल रूट्स को शायद कहीं खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेसिंग, जो फास्ट स्किल्स बच्चे अपने आप ही अचीव कर जाते थे, अब उन्हें स्पेशली हमें एक अर्ली इंटरवेंशन प्लान में डिज़ाइन करके देना है। ओके। तो ये उसी का एक हिस्सा है कि आप टच के थ्रू, जजमेंट के थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, स्मॉल स्मॉल शेप्स दिए गए हैं जिसको आपको एडजस्ट करना है। ओके। देन ये एक वॉल क्लॉक बनाया गया है टाइम कंसेप्ट के लिए। जी। सिमिलरली यहाँ पे लैचेस दिए गए हैं जो आपको आमतौर पे घरों में मिलते हैं कि आप कैसे ऑपरेट करेंगे। फिर नीचे यदि आप देखें तो एक ही जिगजैग पैटर्न और एक डायल है, उसमें काउंटिंग है कि आप 1 से 10 तक उसको कैसे लेके आएंगे। तो आपको पैटर्न समझ के मूवमेंट चेंज करके उस डायल को पहुंचाना है। ओके। लाइक इफ आई हेल्प यू परफॉर्म इट, तो देयर इज अ दिस इज द पैटर्न, तो वो वे समझ के आपको लेके जाना है। इसके दूसरे हिस्से में यदि मैं आपकी तरफ इसे टर्न करूं तो इसके दूसरे हिस्से में डिफरेंट टच का एक्सपोजर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हार्ड एंड सॉफ्ट से ही हमें साथ में ट्रेन करना होता है। दिस इज अ सॉफ्ट Yes. सरफेस एंड दिस इज अ रैग्स जो आपके घर में जूट मैट्स में आपको आराम से मिलता है। और उसके साथ थोड़ी थोड़ी बेसिक स्किल्स, जैसे बीड्स में आप कलर्स या नंबर काउंटिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। देन ये आप जिपर बोर्ड है, यहाँ जिपिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर ये आप वेलक्रो ट्रेन कर सकते हो। कैन आई? Yes, please, आई लाइक डूइंग दिस। प्लीज। ओके, थैंक यू। एंड देन नीचे एक बकल हुक है जो बैग्स में हमें मिलता है, उसकी ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट देयर इज अ लिटिल शू जिसमें आप लेसेस एंड नेक गोइंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैम, ऑनेस्टली। सो दीज आर बेसिक थिंग्स जो एक छोटे बच्चों को आपको प्रिपेयर करना है रियल लाइफ के लिए। तो उनके साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ आई ब्रिंग यू अ लिटिल मोर फॉरवर्ड, अभी आप जब मेरे साथ आ भी रहे हैं और सर के साथ आ रहे थे, आपको पैर के नीचे ज़रूर डिफरेंट सर्फेसेस फील कर रहे होंगे। तो हमने टेक्टाइल पाथ हर जगह अवेलेबल कराया है कि इंटेंसिफाइड टच एंड प्रेशर आपको मिलता रहे। दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ मॉन्टेसरी वॉल, जिसमें यहाँ पे एक ओएसिस का सीन क्रिएट करना है। आप हाथ से छू पा रहे होंगे, यहाँ ग्रूव्स बने हुए हैं जी। और यहाँ पे कुछ पेग्स हैं। ओके। तो जैसे ये हर्ब्स है, कैक्टस है, वहीं पे यदि आप इसको फील करके मुझे बताएं कि ये क्या है। ये एनिमल है, ये इट इज कैमल। सो अगेन हम बच्चों को देते हैं विदिन 1 मिनट यू हैव टू क्रिएट एन ओएसिस सीन। इसमें एक चर्च के भी कुछ पेग्स हमने मिक्स कर रखे हैं। तो आपको रूल आउट करना है कौन सा ओएसिस का सीन है, और वो आपको जितना ब्यूटीफुली और सही जगह पे सही पेग्स लगा सकें स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन के लिए। ओके। हमारे साथ इस सेंसरी जोन में कुछ फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ निप वेट देहरादून और निप मेट चेन्नई से भी हैं। इट इज़ अ कॉम्पोजिट सेंसरी जोन जिसमें आगे ओल्ड फैक्ट्री और गस्टेटरी स्टिमुलेशन के लिए वो हमारे बीच कुछ एक्टिविटीज़ लेके आए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट मैम एंड सर टू काइंडली लेट देम एक्सपीरियंस आवर यंग अंकल्स। हेलो सर। हेलो। जैसे अभी हम इतनी सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ इस जगह पे प्रेजेंटली अभी क्या है ये? What is जी, this? हम लोग को डार्क रूम में एक स्टॉल मिला है जिसमें हम लोग जो आम लोग हैं, जो इधर विजिटर्स हैं, काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो आकर के कुछ महसूस करना चाहते हैं इस एक्सपीरियंस जोन में ना। Okay. तो हमारा जो स्टॉल है वो NIPVD का जो स्टॉल है, इसमें हम लोग इन जो भी विजिटर्स आ रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि अगर किसी बच्चे की दृष्टि बाधा हो जाती है या किसी लेट स्टेज में कोई ब्लाइंड हो जाता है, तो वो लोग अपने हाथों से देखते हैं, है ना। तो अगर उनके साइट नहीं है, यानी कि अब उनके पास अब रह गई है रिमेनिंग सेंसेस, यानी कि टच, हियरिंग,
स्मेल एंड टेस्ट। इसकी मदद से वो लोग दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते जी। हैं और घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो हम उनको जस्ट एक एग्जांपल देते हैं कि ये ऐसा है कि उन लोगों ने अभी तक जो भी लर्निंग प्रोसेस किया हुआ होता है, जो भी चीज़ सीखी हुई तो आंखों के द्वारा सीखी होती है। आंखों से जो यानी कि विजन से जो स्टिमुलेशन होता है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो 90% होता जी। है। बाकी चीज़ों को, बाकी जो फैकल्टीज होती है हमारी, जैसे हमारे कानों की जो फैकल्टीज है, स्मेल की जो फैकल्टीज है, उसको ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाते या उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाते। नहीं हो पाती तो बिकॉज वो विजन पे डिपेंड विजन पे बहुत डिपेंड करता है। हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ब्लाइंड फोल्ड का एक्सपीरियंस कराते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करवाते हैं। उनको हम एक सिमुलेशन देते हैं कि भाई आप भी अपने हाथों के माध्यम से कर सकते हैं। जी, हमारे पे हाइजीन को मतलब maintain उसको करने के महसूस लिए कर सबसे सकें और उस पहले माहौल में एक napkin तरीके का से use ढल करते सकें, इस जी। तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर। बताइए आप। इसमें हमने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखा हुआ है। सबसे पहले ब्लाइंड फोल्ड लगाने से पहले हम पहले नैपकिन लगाया जाए तो उसके ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगाते हैं। आपका स्वागत है। मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड लगा रहा हूँ। ब्लाइंड फोल्ड लगाया जा रहा है मैम, हाइजीन को मेंटेन रखने आप के लिए भी हमने पहले आप नैपकिन थोड़ा का हाथ यूज़ लाइए कर ना। रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइट तो नहीं हो रहा है? मुकुल सर एक बार म्यूट कीजिए प्लीज। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल, है ना? आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? आप यहाँ विजिट करने आई हैं, आपको हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक्टाइल सेंस की मदद से आपको चीज़ों का हम मुआयना कराएंगे, जिसको कि आप पहचान पाएंगे। कोई भी चीज़ होती है उसका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, उनका टेक्सचर अलग होता है। जैसे हम किसी को भी ईजी वे में करने के लिए उनको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो आसानी से समझ जाए। जैसे कि मैडम, क्या आप बता पाएंगी ये क्या चीज़ है? ये तो सर भुट्टा है। हाँ, भुट्टा है, मेज़ है ना, मकई है, मेज़। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम 2-4 चीज़ उनको खुद पहचानने के लिए देते हैं कि मैडम इसमें से कुछ चीज़ पहचानिए, 4-5 चीज़ें पहचानिए। ये सब बैंगन है। जी हाँ, दिस इज अनियन। जी। बीटरूट। ओके, या बीटरूट। अच्छा, अब हम मैडम को एक टारगेट देंगे, एक टास्क देंगे कि इसमें से मैडम कोई लेमन भी होगा कहीं छुपा हुआ, आप लेमन को ढूंढ के दिखाइए। तो एक प्रकार से हम ये तो एक्टिविटी बीटरूट करके है बता सर। रहे हैं। जी, दिस इज बीटरूट। अभी सब्जी मार्केट में से उनको पूरा चीज़ ढूंढना है। हाँ, भिंडी, परवल, परवल। तो हम उनको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो टाइम जा रहा है, एक साइडेड तो एक हाँ। ग्लांस में चीज़ को देख रहा है हाँ, कि भाई हाँ यहाँ पे जी, नींबू हाँ है, जी, लेकिन हाँ जी। एक दृष्टिबाधित बच्चे को एक छोटी सी चीज़ नींबू को ढूंढने में परेशानी होती लगेगा। है, टाइम लगती है। सर, वो जो शायद ये फ्रस्ट्रेशन है, वो जो चीज़ है, उस चीज़ का हम अनुभव कराते हैं। जी। जी, इससे नींबू बाद मिल में- गया आपको? जी सर। उसके बाद में यहाँ पर हम नई चीज़ ला रहे हैं, जैसे कि इस बार फ्रूट्स हो गए, तो आप टच करके बता दीजिए। कौन कौन से एप्पल। जी बिल्कुल। एप्पल, नो मैडम, इसका टेक्सचर अलग है। अमरूद, अमरूद, यस। स्मेल भी कर सकते हैं। स्मेल भी कर सकते हैं। यहाँ मल्टी सेंसरी अप्रोच का आम। यूज़ करते हैं। जी, आम। इन्होंने स्मेल करके पहचाना, ये, शेप, साइज और उसका स्मेल आम। का हम यूज़ कर रहे हैं। जी, खा भी सकते रख हैं। दीजिए। अच्छा जी। अब हम फिर अगले टेक्सचर में जाते हैं जो उससे थोड़ा सा फाइन है। हम इनको बोलते हैं कि यहाँ 5 कंटेनर्स हैं और उस कंटेनर में से चीज़ों को ढूंढिए, पहचानिए, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। क्लोव, यस, नेक्स्ट बॉक्स। इलायची। दिस इज इलायची। जी मैडम। इलायची। ये नहीं पता चल पा रहा। जैसी चीज़ें फाइनल होती जाएंगी उतना डिफिकल्ट एक आम आदमी को होता जाएगा, अगर वो ब्लाइंड फोल्ड में है या उसको कोई ब्लाइंडनेस की समस्या आई है। हम 2 चीज़ों को कंपेयर करा करके ये हम बता पा रहे हैं इनको। मसाला ही है सर ये। टेस्ट भी कर सकते हैं। सर ये चना लग रहा है। चना। बहुत बढ़िया। अब हम और क्या प्रयास करते हैं, और फाइनल चीज़ों में जाते हैं जिससे कि उनके उंगलियों से पता चल पाए कि भाई चीज़ है क्या। तो एनवायरनमेंट में जितने भी चीज़ हैं हम उनको टच कराने की कोशिश करते हैं और ये
हम आइडिया बताते हैं लोगों को कि अगर आपके आसपास में कोई ब्लाइंड बच्चा है, परिवार में है, तो आप इस तरीके से एक्सपोजर करा सकते हैं। जी मैडम। सर ये तो नमक है, जी नमक है। ये चावल है, जी ये सूजी है शायद। जी 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 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया मैडम। अब हम टेक्सचर में ही, टेक्टाइल में ही उनको और थोड़ा फाइन में लेके जाते हैं। जैसे मैडम यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स रखे हुए हैं, आप ज़रा इनको महसूस करें। क्या ये सॉफ्ट है? हाँ जी ये सॉफ्ट क्या है। ये हार्ड है? हाँ ये हार्ड है सर, ये हार्ड है। इसका नेचर क्या है और इसका नेचर क्या ये है? थोड़ा वेलवेट टाइप है राइट हैंड साइड पे। और ये ये लेफ्ट कुछ खुरदरा है। यस यस कुछ नेटी टाइप का है ना। जी। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा हार्ड है? ये सर जूट की तरह से लग रहा है। जी जी जी। और ये कुछ प्लास्टिक का सरफेस जैसे होता है। बहुत बढ़िया। अब सॉफ्टनेस में भी अलग अलग रेंज के सॉफ्टनेस हो सकते हैं। जैसे ये दोनों सॉफ्ट हैं। जी। ज़्यादा सॉफ्ट कौन है? ये वाला सर। जी जी। तो ये वेलवेट हुआ और ये नॉर्मल ये वुलन हुआ। वुलन है ये। ओके ठीक है। अब आप इस वाले टेक्सचर को समझिए, ये कैसा टेक्सचर है? सर ये भी कपड़े जैसा लग रहा है। कपड़ा है, बिल्कुल है। कपड़ा है और जैसे इसमें कोई पैटर्न बना हुआ है? हाँ जी पैटर्न है इसमें ना, जालीदार पैटर्न। जालीदार कुछ लाइनें वगैरह बनी हाँ हुई जी हैं। हाँ जी, ये इलास्टिक टाइप वैसा ठीक कपड़ा है था। ठीक। अच्छा इस चीज़ को देखिए, महसूस कीजिए, ये क्या है? हाँ, सर ये तो खुरदरा है। बहुत खुरदरा, बहुत ज़्यादा रफ है। खुरदरा है, ये रफ है। हाँ जी। हाँ। जैसे रेगमाल टाइप होता है। हाँ ये वही है बल्कि, इनफैक्ट बहुत बढ़िया। अब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, मैं इस चीज़ में लाने के लिए आपको सिखा रहा था। ये देखिए, अब इसमें आप देखेंगे कुछ हिस्सा खुरदुरा है, कुछ हिस्सा बिल्कुल प्लेन है और कुछ लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, ये लाइनों को आप ट्रेल हाँ जी हाँ कीजिए। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ है ये? सर ये एक मिनट, कुछ हिस्से खुरदुरे हैं, ये राइट एंड लेफ्ट। हाँ सर ये मैप लग रहा है। यस ये मैप लग रहा है। ये पानी वाला जगह होगा। ये पानी वाली जगह हो गया। टेक्सटाइल मैप है ये। ये टेक्टाइल मैप है और ये जम्मू कश्मीर सा हो गया। अगर आपको एक रेफरेंस मिल जाता है ये जम्मू कश्मीर है, तो हाँ जी। आप हिसाब लगा सके तमिलनाडु इस तरफ से। तमिलनाडु से। अब हम स्मेल में आते हैं मैडम। इसको स्मेल जी, करो मैम। इसको स्मेल कीजिए, बताइए। और क्या फील कर रहे हो इसमें? सर स्मेल फैमिलियर स्मेल। हाँ ये फैमिली सब हाउस होल्ड चीज़ें हैं। सरसों का तेल तो नहीं है ये। तिल का तेल टाइप लग रहा है कुछ। सर की पाउडर टाइप है या लिक्विड है? लिक्विड तो नहीं लिक्विड लग रहा है। में, लिक्विड और जेली में रहता है। पराठा में यूज होता है। हाँ यस, ये आपने देखा, हमने टेक्टाइल सेंस से हमने चीज़ें बताई, स्मेल करके बताई। अब हम ऑडियो के माध्यम से उनको ब्लाइंड फोल्ड में कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपके सामने जो आवाज़ आ रही है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैडम बताइए क्या आवाज़ है? सर पानी की आवाज़ है। पानी में क्या कैरेक्टर है इसमें, क्या हो रहा है? पानी बह रहा है, झरना है, फ्लश हो रहा है सर। ये फ्लश हो रहा है, ये पोरिंग हो रहा है। ये नेक्स्ट साउंड क्या है? ये तो सर थंडरिंग की है। बहुत बढ़िया। और अगला और एक दो साउंड और आएगा। रेल है सर ये। ट्रेन। नहीं ये फ्लाइट है और फ्लाइट भी अच्छा। टेकिंग ऑफ हो रहा है। ओके। जी अगला साउंड बताइए मैडम। ये तो कोई बर्ड की आवाज़ है। हाँ बर्ड है, लेकिन बर्ड में चिकन है ये। अब ये पानी है, लेकिन इसका कैरेक्टर बताइए। जंगल की आवाज़ है सर। जंगल में यानी जब पानी बह रहा कि है। स्ट्रीमिंग रिवर हाँ है जी ये। स्ट्रीमिंग रिवर है। ये नेक्स्ट ट्रेन साउंड। स्टार्ट हुई है। अच्छा ट्रेन का स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ट्रेन क्या स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है? स्लो चल रही है सर अभी, या तो रुकने के लिए या फिर चलने के लिए स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिर्फ ट्रेन ही नहीं, उसकी स्पीड क्या है, वो स्टेशन हाँ, में है कि yes, नहीं, yes, कहाँ से yes. गुजर रही है, ये हम एग्जांपल दे दे के बता रहे हैं। यस सर यस। अगला एक लास्ट और है, ये क्या है मैडम? अभी रेगुलर चल रही है। रेगुलर चल रही है और किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है। हाँ जी हाँ ये जी, character हाँ है जी। इसमें। यस यस।
तो हम लोग ये बताने की कोशिश करें जो दृष्टिबाधित जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से कैसे सूचनाएं लेते हैं, जी जी जी। ये हम समझाने की। अब आपके लिए एक टारगेट एक है, और नेक्स्ट एक्टिविटी हाँ, मैम, एक लास्ट टारगेट ये है टेक्सटाइल में इसको हम आप- एक एक्टिविटी दे रहे हैं। ये एक लॉक है जो लॉक हो चुका है, हम इसको चाहते हैं कि अनलॉक हो। इस छोटे से एक्टिविटी में मेमोरी चाहिए, शेप एंड साइज़ का हिसाब किताब चाहिए और अरेंजमेंट चाहिए और पूरा मैनेजमेंट चाहिए कि इसको खोला कैसे जाए। छोटा सा टारगेट है, लेकिन एक दृष्टिबाधित के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत एक स्किल है, ताला खोलना भी एक स्किल हो जाता है। टास्क रहा है अभी तक जितने भी पार्टिसिपेंट आए उन्होंने बोला ये सबसे डिफिकल्ट लगा। हम ये चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं घर में वो इस प्रकार के छोटे मोटे जो एक्टिविटीज़ हैं करके अपने बच्चों को करा सकते हैं, चीज़ों को सिखा समझा। बहुत अच्छा, मैडम ने खोल दिया है बहुत जी। इसकी पहचान ये नोट को आप पहचानें, ये करेंसी नोट है, देखिए कितनी डिफ़िकल्टी होती है। और हमें बताइए कि ये 20 रुपए का नोट है, 100 का तो नहीं लग रहा, ये 500 का भी नहीं लग रहा। ये देखिए, अभी ये देखें मैम, जी मैं बता देता हूँ। पहला वाला नोट 200 का है और दूसरा जो ऊपर वाला है 20 का है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भारत सरकार की एक ऐप है जिसको मनी ऐप कहा जाता है, आरबीआई का, उसके माध्यम से आप आराम से पहचान सकते हैं। जी मैडम, अब ये आपने बहुत अच्छा किया। अब इसमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के कंज्यूम कर सकते हैं। पहले आप पहचानिए, क्या क्या रखा फिर हुआ उसको मैम? कंज्यूम कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड में ही। हाँ सर, ये एक पेय पदार्थ है। जी 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 ये एक कोल्ड ड्रिंक है जी, जो कि- इसको आप अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें टेस्ट भी बता दीजिएगा। अच्छा, अलग अलग तरह के है ना। हाँ, ये तो आज मुझे भी ये फील हो रहा है कि अलग अलग तरीके के जो ड्रिंक्स है, अगर किसी पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को जानना हो कि वो क्या है, मेरे लिए तो तीनों ड्रिंक समान है। हालांकि डिज़ाइन के अनुसार मैं पता लगा सकती हूँ कि हाँ ये एक जो मैंगो ड्रिंक होता है, चकोर डब्बे में आता है, ये वो है। और ये दोनों में फ़र्क पता लगाना सर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पेय पदार्थ हैं। जी जी इसको अच्छा, ये एक और ड्रिंक है। अच्छा, ये अभी फिर कंफ्यूजन कि दो ड्रिंक एक साथ है। तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है और जो कंपनीज़ हैं, वो अगर इस बात पे ध्यान दें कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट वाले जो लोग हैं, वो अगर पैकेजिंग के थ्रू, जैसे ये दो पैकेजिंग एक जैसी हैं, अगर इसके थ्रू वो इसमें भी कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो जो देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी भी जो है वो कंज्यूमर ही होते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कि मैं फ्रूटी पी रहा हूँ या मैं ट्रॉपिकाना का जूस पी रहा हूँ या मैं क्या पी रहा हूँ। तो जी जी, इसको अब मैम, आप टारगेट ये- ये है कि आप एक ये ले सकते हैं और इसको ऐसे ही ब्लाइंड फोल्ड लगा के ब्लाइंड फोल्ड पीना लगा है। के स्ट्रोक को Open यूज़ hand करते drink हुए पी सकते हैं। कैंची चाहिए तो आपको कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं। सर, मान लीजिए क्या चाहिए, देखिए, चलिए। पहले मैं ट्राई करती हूँ सर। 10 डस्टबिन, इसको फिर डस्टबिन में भी रखना है अभी आपने। अच्छा, वो भी आपकी लास्ट, हाँ जी, जो लास्ट हाँ, एक्टिविटी नहीं, जी डस्टबिन जी जी था, सर, तो जी जी होना भी चाहिए सर, क्योंकि ये हर अब व्यक्ति इसमें का ये देखिए फर्ज है। टेक्टाइल सेंस का यूज़ हो रहा है। हाँ। अभी हम लोगों ने डेवलप किया ना, मैडम को एकदम से पता चल गया। इसका टेस्ट क्या है मैडम? मैंगो ड्रिंक है सर। जी जी जी, इसको आप पूरा लीजिए और ये जो स्ट्रॉ होगा, ये जो रैपर होगा, आप इसको डस्टबिन में, जो कि दरवाजे के राइट साइड में, वहाँ पे आप इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटी हम जो विजिटर्स हैं, जो आम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो इसमें हम एक सिखा रहे हैं, हम लोग बता रहे इसका हैं यूज़ कर रहे हैं। और हमें बहुत सहयोग दे रही है हमारे प्रोफेसर साहब, कुलदीप मैडम, ये भी हमारे NIPVD से है, इन्होंने बहुत मदद की हमारी इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। यस मैडम, आइए। आ जाओ।
आइए। आपने बताया सर राइट हैंड साइड। हाँ, ये टेबल को ट्रेलिंग करते हुए टेबल को जाइए। ट्रेलिंग करके जी। स्ट्रेट मैम, जैसे टेबल ख़त्म होता है आपको भी उसी तरफ फेस करना है। देन सामने टर्न द डोर लेफ्ट है। मैम एंड फाइंड द डोर, जी, सामने right आपके डोर side। आ चुका है, चलते रहिए। राइट हैंड साइड। और डोर के राइट हैंड साइड अंदर ही, बिल्डिंग के अंदर ही, कमरे के अंदर ही आपको, आप पाँव से पता कीजिए डस्टबिन किधर है। जी, आगे बढ़ते रहिए। यस, डस्टबिन ओपन है। ओपन डस्टबिन अब आप ब्लाइंड फोल्ड खोल एंड सकते हैं। रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड मैम। मैं अपनी जगह पे वापस। जी आइए, जी आइए, आप अपनी जगह पे जाइए। जी, अब आप ब्लाइंड फोल्ड खोल सकते हैं। थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी सर एक्सपीरियंस बहुत कुछ जानने को मिला। हालांकि मैं खुद दृष्टिबाधित लोगों के साथ काम करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी मैं देख सक रही हूँ, आपने शायद मुझे यही टोकरी जो है हाँ जी, ये हाँ आपने जी, दी हाँ होगी, ये वाटर बॉटल्स हैं और ये ड्रिंक है। ड्रिंक है। पर उस वक्त मैं बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रही थी कि जो ये बॉटल्स हैं ये वाटर बॉटल हैं या फिर ये कोई दूसरी ड्रिंक दूसरा है। प्रोडक्ट है। हाँ। तो हालांकि आई ओपनिंग मैं इसको कहूँगी कि बहुत कुछ रियल काम ऑब्जेक्ट, रियल एक्सपीरियंस करा आज आपने, जो आपने बिल्कुल, सुना था आज आपने करके बिल्कुल देखा। बिल्कुल कि हमारे Feel जो करा मैंने। दृष्टिबाधित लोग हैं वो कैसा महसूस महसूस करते करते हैं, हैं, किस तरह की बाधाएं आती हैं और किन छोटी छोटी चीज़ों को करने, छोटे छोटे काम को करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आकर। सर आप लोग अपना नाम एक बार और बता दें। मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं DSC डिपार्टमेंट में NIPVD से ही। जी, मेरा नाम देवीलाल है और मैं ट्रेनिंग सेंटर में और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। So dual sensory glass, ma'am. So they have totally vision and then hearing glass. Okay. So now we have about only vision. Huh? So now we are going to first guess the leader. Who's this? Okay. Of here Okay. and then of another tray. You just find and then match it. ओके तो दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस जोन था सेंसरीज़ का, ये एक बहुत अमेजिंग आइडिया था। एंड येस, ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का नहीं बल्कि यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट्स थे जो मिलकर इसको एग्जिबिट कर रहे थे और हमें एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हैं। ये जानना चाहते हैं, जैसे आज का ये जो आइडिया है ओवरऑल, इट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसे ये आइडिया आया एंड हाउ वाज ऑल प्लान्ड। सो जैसा कि आपने अपने सेंसरी टूर के दौरान ये सुन भी लिया है और महसूस भी किया है कि अगर हमें अपने रोज़मर्रा के कार्यों को सुचारू रूप से करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सभी इंद्रियों से आ रही इन्फॉर्मेशन को सुचारू रूप से हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करे और हमें कमांड दे, एंड वी ऑल शुड रीस्टोर ऑल द सेंसरी इनपुट्स दैट वी आर गेटिंग। और इस प्रोसेस को मतलब मासेस तक पहुंचाने के लिए, सबको सेंसिटाइज करने के लिए कि ये थेरेप्यूटिक कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन ये जो न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये यहाँ पे लाने के लिए हम तीनों राष्ट्रीय संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, सिमिलरली मेरे साथ यहाँ पे सीनियर फैकल्टीज़ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से, ये तीनों ही राष्ट्रीय संस्थानों के तत्वाधान में ये मल्टी सेंसरी जोन आज इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 जो गोवा में मनाया जा रहा है उसमें लेके हम आए हैं। हम बहुत बहुत आभार देना चाहेंगे, अपना सहृदय आभार व्यक्त करना चाहेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो कि माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के मार्गदर्शन में कार्यरत है और हमेशा
नए नवाचार, अग्रणी सोच और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए जो भी नई पद्धति है, चाहे वो AI हो, चाहे वो नवीन रिसर्च हो या सेंसरी इंटीग्रेशन और एक्सपीरियंस जोन की अगर हम बात करें, उन्हें लोगों तक पहुंचाने की जो अग्रणी सोच है वो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के दिशा निर्देश के तहत ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आदरणीय सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में ही सभी राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर अपनी अपनी गतिविधियों को लेकर आए हैं, जिसका एक रूप ये सेंसरी जोन भी है। और साथ ही हम अपना आभार व्यक्त करेंगे हमारे निदेशक डॉक्टर BV राम कुमार जी को, जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर साहब का। मैं NIPVD देहरादून से हूँ और मुझे पहली बार मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ और मुझे लोगों का जो इंटरेक्शन है हमारे साथ, खासकर इस डार्क रूम में, बहुत बढ़िया लगा। लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया और इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। वो अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनको यथोचित स्थान में ज़रूर लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। Meenakshi, I'm a special educator from deafblind unit. So we have stall is there. Here dual sensory loss. They have find out the vision and then hearing loss. What they are people, so many challenges faced in the entire life. So education with rehabilitation to help with. So step by step they are entire life. So that is our stall is there. मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि ये जो पर्पल फेस्ट का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, ओवरऑल आइडिया कैसा लगा आपको? तो जैसा कि आपने वर्ड इस्तेमाल किया पर्पल, यानी कि धूमल, है ना, तो ये अपने आप में लाल और नीले का समावेशीकरण है, रंग शक्ति का, रंग शांति का। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम दिव्यांगजन हैं तो हमेशा शांत ही हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है जो शायद दुनिया के हर पहलू में सक्षम लोगों में भी ना हो, है ना। हर चीज़ को हम पार पा सकते हैं और बुलंदियों को छू सकते हैं और अपने देश का नाम हर एरिया में रोशन कर रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, खेल कूद हो, एजुकेशन हो, हर जगह। तो डेफिनेटली ये जो एक्सपीरियंस है, और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है इस बार, तो हमारे पास खाली भारत के ही नहीं, दूसरे देशों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं और उन तक हमारी एक कोशिश थी कि हम इस नवाचार को पहुँचा सकें, इस सेंसरी एक्सपोजर को पहुँचा सकें। एंड वी आर होपफुल कि आगे भी हमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से इस तरह के और भी अधिक गतिविधियों को लोगों तक लाने का मौका मिलेगा और हम सभी ऑफिशियल्स जो विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों से यहाँ उपस्थित हैं ज़रूर अपना सर्वोच्च उन्हें देना चाहेंगे। और ये मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस बार रहा और ख़ास करके हमारा सरिदे आभार गोवा गवर्नमेंट को, सभी सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री सुभाष फलदेसाई जी, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज़ गोवा श्री गुरु प्रसाद पावस्कर सर, तथा उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर ना केवल इसका आयोजन किया, इस पर्पल फेस्ट का आयोजन किया, परंतु उनकी टीम हमेशा दिन रात हर गतिविधि को सुचारू रूप से सामने लाने के लिए तत्पर है। मतलब आप जो हमारे साथ यहाँ इक्विपमेंट देख रहे हैं उसमें कितने सारे इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें माउंटिंग इंस्टॉलेशन की बहुत ज़रूरत है। तो और ये एक स्टॉल है, ऐसे यहाँ कितने सारे और स्टॉल्स होंगे। तो हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं गोवा गवर्नमेंट का भी और अपने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का भी, और कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने, हमने पिछले 4 दिनों में 1000 से ऊपर विजिटर्स का नाम यहाँ दर्ज किया है। मतलब हम इसी से समझ पा रहे हैं कि कितने लोग इस चीज़ को बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग मान रहे हैं, जो कि है ऑफ कोर्स। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जब हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे थे, जैसे मैम या सर हमें जब बता रहे थे तो इतने फ्रेंडली तरीके से हमें समझा कि जैसे हम पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ हैं तो हमें भी हर छोटी छोटी चीज़ को समझा कर बता रहे थे, विच इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव सचमुच में कि इतना पेशेंस होना, समझा पाना। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर्पल फेस्ट में जो हमने सेंसरी इंटीग्रेशन जोन का एस्टैब्लिश किया है, इसमें बहुत सारे विजिटर्स आए, डेली 300 से 400 लोग विजिटर्स आए, जिनमें से बहुत सारे टीचर्स हैं और जनरल पब्लिक हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है और बहुत सारे NGOs के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने पहली बार देखा कि ऐसा जोन है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल, नॉर्मल स्कूल के प्रिंसिपल भी आए जिन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपने स्कूल में ऐसा एक जोन एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि हमने उनको सेंसिटाइज करवाया कि ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव रहते हैं,
ये अपने स्पेशल सेंसर से, विजन से, लाइट से, साउंड से, तो उन लोगों के लिए एक सेपरेट जोन ज़रूरी है हर जगह। हमने ओरिएंट किया कि आप बाहर देखते हैं, बाहर जाते हैं तो कोई किसी भी ऐसी व्यक्ति को देखा जो साउंड से एलर्जिक है तो आप उनको नॉर्मल कंसिडर कीजिए, और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो टच करना पसंद नहीं करते हैं। कोई लोग जिनको प्रॉप्रियोसेप्शन ठीक नहीं होता वो आपके बम्प कर देते हैं, आगे चलना जिनका प्रॉपर नहीं होता है, जब वो चलते हैं तो शायद आपको डिस्टर्बेंस हो जाए, तो आप ये सब चीज़ों को नॉर्मल समझिए। तो हमने ये मैसेज सारे लोगों को पहुंचाया और बहुत सारे लोग ये बात समझे। और ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है कि अगर स्कूल्स में ऐसी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं तो ये स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो बचपन से ही बच्चों के माइंड में इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैला सकता है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल ऑफ अस। वेल, अगर आज ये इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी है। जैसे आप खुद ही सोचिए, 3 नेशनल इंस्टीट्यूट मिलकर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर, गवर्नमेंट ऑफ गोवा जो है, इनके सहयोग से ये सब कुछ हो पाया है। सो थैंक यू सो मच to everyone for organizing something very beautiful and very meaningful. So thank you guys, thank you all of you, thank you.